जगन्नाथाय नमो नमः। मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवद गीता से खास करके सप्तदश अध्याय से 14 नंबर श्लोक आपके सामने उपस्थापित करने जा रहा हूँ। जिस श्लोक में यह श्री कृष्ण ने बतलाया है कि कैसे शारीरिक तपस्या बहुत साथ देती है। शारीरिक तपस्या बहुत साथ देती है। शारीरिक तपस्या को कैसे हम अनुसरण करें, यही बात इसमें बतलाई गई है। श्लोक इस प्रकार है। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरम तपः उच्यते। अर्थात देव अर्थात देवता, जितने देवगण हैं, देव से देवगण आ जाते हैं, बहुत सारे देव इसमें शामिल हैं। ब्रह्मदेव से लेकर पूरे सभी देवतागण इसमें आ जाते हैं। पुनश्च द्विज ब्राह्मण लोग भी आते हैं, जो ब्रह्मत्व को प्राप्त करते हैं। जात जो भी हो, ब्रह्मत्व को प्राप्त करने वाले जो लोग हैं, द्विज में आ जाते हैं। संस्कारात द्विज उच्यते, संस्कार जिनके साथ हुआ है। प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, टीचिंग ऑफ वेदस, उपनिषद्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ 64 विद्यास जिनको पढ़ाई गई है, ये है द्विज। फिर गुरु की बात आ जाती है। गुरु कोई भी हो सकता है। हमें जो शिक्षा दान करते हैं, माता भी गुरु है, पिता भी गुरु है, गुरुजन लोग भी गुरु है। हम प्रकृति से कई चीज़ें सीखते हैं, प्रकृति भी हमारी गुरु है। तो पेड़ पौधे, इन सब से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। हवा से सीखते हैं, पानी से सीखते हैं। हवा से जैसे कि चंचलता है, फिर स्थिरता भी है, सभी जगह जा सकती है हवा। तो हमारे मन में समत्व की भावना होनी चाहिए। पानी में जो कोमलता सबके लिए है, पानी सबके लिए फायदादायक होता है, लाभदायक होता है। अग्नि सभी के लिए रंधन कार्य में सहायता करती है। तो हम समत्व को बढ़ाएं, यूनिफॉर्मिटी नॉलेज को हम बढ़ाएं। फिर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु जी को नमस्कार है। जो गुरु रूप है, सभी को हम नमस्कार करें। प्राज्ञ पूजनम, ज्ञानियों की पूजा करना। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, उन्हें अनादर नहीं करना चाहिए, इन्हें सम्मान देना चाहिए। शौचम अर्थात स्नानादियों से शरीर को पवित्र करना। पवित्र करना भी एक काम है, इससे हमें नहीं हटना चाहिए। आर्जवं सरलता, अंतःकरण की जो शुद्धि है, यह हमें होनी चाहिए। ब्रह्मचर्यम, शास्त्र के हिसाब से महान आचरण करना, सत्य न्याय इन सभी का अनुसरण करना, अहिंसा का अनुसरण करना, समत्व का अनुसरण करना।
अपने जीवन में प्रयोग में लाना, यह बड़ी बात है। अपना चरित्र का संयम करना, स्त्रियों के प्रति माँ जैसी भावना रखना, ये सब ब्रह्मचर्य में आता है। ब्रह्मचर्य मतलब महान आचरण है। जिनमें महान आचरण होता है वह ब्रह्मचारी है या ब्रह्मचारिणी है। अहिंसा, परपीड़ा न करना, दूसरों को कष्ट न देना, न हिंसा अहिंसा नय तत्पुरुष समास। च का प्रयोग किया गया है। च अर्थात चोरी इत्यादि सब न करना, ये भाव भी इसमें आ जाते हैं। दूसरों से कोई चीज दान के रूप में न लेना। अपरिग्रह जो है, अपरिग्रह की भावना, नॉट एक्सेप्टिंग एनीथिंग फ्रॉम अदर्स फॉर सर्टन वर्क, ये सब नहीं करना चाहिए। शारीरं तपः उच्यते, ये सब शारीरिक तपस्या कहते हैं। तो शारीरिक तपस्या यदि हम देखें तो उसमें पहले देव, द्विज, गुरु, प्रज्ञा इत्यादियों की पूजन आ जाती है। बड़े बड़े लोगों की पूजा शारीरिक तप में पहले आ जाती है। देव, द्विज, गुरु, प्रज्ञा इत्यादियों की पूजा करनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए। दूसरी है पवित्र रहना, अपने शरीर में पवित्र रहना, मन मस्तिष्क में पवित्र रहना, विवेक में पवित्र रहना, ये सब बहुत जरूरी है। फिर सरलता, जो अंतःकरण में शुद्धि, ये सब भी बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य का पालन, जो शास्त्र कहता है कि यह करो यह मत करो, इन सभी चीज़ों का अनुसरण करना, ये ब्रह्मचर्य है। महान आचरण को देखना है, प्रयोग करना है अपने जीवन में। अहिंसा का अनुसरण करना, भगवान बुद्ध जैसे अहिंसा का अनुसरण किया था, ऐसे भी हमें करना चाहिए। और चोरी न करना, अपरिग्रह इत्यादि का पालन करना, ये भी बहुत आवश्यक चीज़ें हैं। तो यह सच है कि 3 प्रकार की तपस्याएं होती हैं। एक शारीरिक फिजिकल, दूसरी है वाचनिक, जो कि कंट्रोलिंग इन वर्ड्स, हम हमारी बातों पर नियंत्रण रखें। तीसरी है मानसिक स्पिरिचुअल शांति, जो है स्पिरिचुअल तपस्या जो है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। तो ये तीनों में से इस श्लोक में सिर्फ शारीरिक तपस्या के बारे में कहा गया है। शरीर भी बहुत महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट है, हमें भी इसे देखना चाहिए। और शुद्धता भी बहुत जरूरी है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने शारीरिक तपस्या के बारे में बतलाया है। नमो नमः।